पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। सभी को ईस्टर की पुनरुत्थान दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आज हमारे प्रभु ने जो ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है वो इस खुशी में मनाया जाता है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर भी फतह, आज तक किसी ने मौत पर फतह नहीं पाई, किसी ने मौत पर फतह नहीं पाई, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए लिखा गया कि वो मुर्दों को जिंदा करने वाला और खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। क्योंकि जिसको ये सीक्रेट पता है कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं वही जिंदा कर सकता है, और जिसको ये सीक्रेट पता है कि मुर्दा कैसे जिंदा होते हैं तो वो खुद भी जिंदा हो सकता, क्योंकि उसे वो सीक्रेट पता है। जिसको खाना बनाना आता वही कह सकता मुझे खाना बनाना आता, किसी और को पता। जो जिस काम में माहिर है वो ही बता सकता कि ये काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आज ब्रदर हमारे बीच में है, म्यूजिशियन हमारे बीच में है। अगर मैं हर किसी को कहूँ कि जाके पैड बजा दो या कीबोर्ड बजा दो या ढोलकी बजा दो, हर कोई बजा देगा? किसी में वो क्वालिटी नहीं, और जिसमें जो क्वालिटी है वो ही उसी काम को कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैं ढोलकी बजा सकती हूँ, नो, बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह की खास बात है कि उसे पता था मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, और उसे पता था मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, इसलिए जब वो मरा उसे पता था मैं कैसे जिंदा होऊंगा। आज कोई कह सकता दावे के साथ भाई मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा? किसी की औकात नहीं कि कहे कि मैं मरूंगा। और बहुत सारे कुछ बातें हमने सुनी थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि मैं मर जाऊंगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। एक बार मैंने फोन पर एक वीडियो देखी और एक उसका नाम मुझे याद नहीं, पर उसने कहा था अपने लोगों से कि मैं मरूंगा पर मैं जिंदा हो जाऊंगा। पर काफी टाइम तक उसके लोगों ने उसकी लाश को संभाल के रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये कह के गया था कि मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। पर काफी टाइम के बाद तक जब लोगों ने देखा कि ये जिंदा नहीं हुआ, वो बॉडी सड़ने लगी और वो कंकाल बन गई और उनका विश्वास टूट। दावा तो हर कोई कर सकता है, पर जब तक करके दिखाए ना तो सिद्ध नहीं होएगा। सिद्ध हो जाए तब लोगों को विश्वास आ जाएगा कि हाँ सिद्ध हो गया और ये हो सकता। और हमें कैसे पता? क्योंकि जिस टाइम यीशु मसीह जिंदा हुए मुर्दों में से, उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, पर मैं आज साबित कर सकती हूँ वो कैसे जिंदा हुए। है कोई? ध्यान से सुनो, मेरा बैठ जा नीचे बेटा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि उसने अपने कामों को करने से पहले उन कामों को सिद्ध किया। यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो वो पहला जिंदा होना नहीं था, उससे पहले विधवा का बेटा जिंदा हुआ। याईर की 12 साल की बेटी जो मरने पर थी और मर चुकी थी वो जिंदा हुई, और लाजर जो 4 दिनों का कब्र में था और यीशु मसीह के द्वारा वो जिंदा। और उसके बाद प्रभु ने अपने आप को जिंदा करके तीसरे दिन जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने साबित कर दिया कि मैं ही वो हूं। क्योंकि मौत का और जिंदगी देने का अधिकार सिर्फ एक को है, वो है परमेश्वर, और परमेश्वर के सिवा कोई भी किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। मौत देनी आसान है, मौत देनी आसान है। थोड़े टाइम एक वीडियो वायरल हो रही थी, हरीश राणा शायद ऐसा कुछ नाम था, जो बेटा 13 साल से बेड पर था, हालत बड़ी, कंडीशन बड़ी खराब थी, और माँ बाप बुजुर्ग थे, और माँ बाप 13 सालों से उस बेटे की सेवा में लगे हुए थे, पर कोई भी चांस नहीं था कि वो बच जाएगा। और उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन अप्लाई की कि हमारे बेटे को अपनी इच्छा से मरने की परमिशन दी जाए। मौत लेनी आसान है, पर जिंदगी देनी मुश्किल है। मौत देनी आसान है
और ये देखो उस माँ बाप पर क्या बीता होगा जो अपने बेटे के लिए क्या मांग रहे हैं। है कोई ऐसा कि कोई अपने बच्चे के लिए मांगे कि मौत आ जाए, क्योंकि अगर मौत आ गई तो ये सौखा हो जाएगा। पर वो कंडीशन ऐसी कि माँ बाप 13 सालों से उस बेटे की सेवा में लगे हुए, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और माँ बाप कहते हैं अगर हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर हम इस दुनिया से चले गए, बाद में हमारे बेटे को कौन संभालेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन में है कि अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हम जिंदा, हमसे पहले हमारे सामने ये चला जाए, ताकि हमें ये टेंशन ना रहे कि हमारे बाद इसको संभालेगा। मौत लेनी सौखी है, पर मौत के बाद जिंदा होना बहुत औखा। पर ये औखा काम किसने कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे कर दिया ये हम देखेंगे। हालेलुया। आज जितने भी विश्वासी यहाँ पर बैठे हैं, कौन लोग बैठे हैं? विश्वासी। है कोई विश्वासी जिसकी लाइफ में प्रभु ने काम नहीं किया? है कोई? बेशक आज हमने उसको हमारे सामने जिंदा होते नहीं देखा, पर उसका वचन बाइबल में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी भी टलेगा नहीं। और उसने कहा, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने अपने लोगों से एक बात कही कि देखो मैं मर गया था, पर अब मैं युगानुयुग जीवता परमेश्वर हूं। और इतनी बड़ी बात कहने की किसी में औकात? और वो जीवता है, उसका हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वो तो आज से बहुत साल पहले मुर्दों में से जिंदा हुआ। उस टाइम पर तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ। पर पता कैसे लगा? क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे, अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, जो कोई ये विश्वास करेगा उसी टाइम मैं उसकी लाइफ में काम करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जो जिंदा है वही काम कर सकता, मरा हुआ कोई काम नहीं कर सकता। अगर आज हमारे बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, आज हम उनको पुकारें कि हमारे कामों को कर दो, क्या मरे हुए जो हमारे बुजुर्ग है, जिनकी आत्माएं हमें नहीं पता कहां गई है, अगर हम उनको पुकारें, क्या वो आत्माएं आके आज हमारा काम करेंगी? नहीं। क्योंकि मरा हुआ एक डेड बॉडी को हम कितना मर्जी कुछ पुकारते रहे, वो हमारा कुछ सुन ही नहीं सकते, तो जवाब कैसे देंगे? वो जो जिंदा है वही सुनेगा, और जो जिंदा है वही जवाब। बेशक यीशु मसीह आज हमारे बीच में शरीर में नहीं है, पर वो आत्मा में हमारे अंदर है, और उसका सबूत हमारे जीवनों में जो काम हुए वो उसका जिंदा सबूत है। जितने भी विश्वासी इस जगह पर बैठे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में प्रभु ने काम नहीं किया। पर किया कब? जब हमने उस पर विश्वास किया और उसको पुकारा कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर और मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर, मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, मेरी चिंताओं को दूर कर। उसी टाइम, क्योंकि वो जिंदा है और आत्मा है। लोग क्या कहते हैं? परमात्मा। परम आत्मा मतलब सब आत्माओं से ऊंची आत्मा। परम आत्मा, सब आत्माओं से ऊंची आत्मा। उस परमात्मा ने हमारी बात को सुना और हमारी लाइफ में जो काम किए, वो काम इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। क्योंकि जो जिंदा है वही सुनेगा, और सुनेगा वही जवाब। हालेलुया। क्योंकि मैं यहाँ पर एक थोड़ी अपनी छोटी टेस्टमनी शेयर करूंगी, क्योंकि जब तक टेस्टमनी ना हो ना, तब तक बात पक्की होती। मेरा जो स्वभाव था ना, सब कुछ चेक करके आगे बढ़ने वाला था, और अपनी बुद्धि पर और अपने कामों पर, अपनी ताकत पर
विश्वास रखने वाला स्वभाव था। हर एक का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। किसी को क्या स्वभाव है, किसी का क्या स्वभाव है। कोई तो आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करके अपने कामों को कर लेता है। कोई पूरा जांच परख के करता है कि जब तक इसे पूरा जांच परख ना लूं मैं इस पर विश्वास। और कई लोग ऐसे हैं, आंख बंद के करके हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे उनको कोई धोखा दे, चाहे उनको चंगा कहे, चाहे कोई बुरा कहे, चाहे उनका नुकसान कर दे, फिर भी आंख बंद करके वो इस चीज पर फोकस नहीं करते कि हमें इन चीजों को जांचे परखें। पर मैं अपने बारे में बताऊंगी, मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है कि मेरा स्वभाव ऐसा था, जब तक मैं किसी चीज को जांच परख ना लेती उस पर मैं विश्वास नहीं करती। और जब मैं प्रभु के पास आई 2007 में, तब मैं सिर्फ एक बात, एक वर्डिंग कह के प्रभु के पास आई थी कि जिनको मैंने जांचा परखा उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मैं प्रभु के पास जाऊंगी, यीशु मसीह के पास जाऊंगी, अगर इसने मेरी बात को सुना, मेरे काम को किया, तो मैं सोच लूंगी कि दुनिया में कोई परमेश्वर है। नहीं तो जैसे हम दुनिया में दुख भोगने के लिए आए हैं, क्योंकि धरती पर है हर कोई सुखी, अमीर है तो भी कोई दुख है, गरीब है तो भी कोई दुख है, जिसके पास बुद्धि है तो भी दुख है, कोई बिना बुद्धि का है वो तो है ही बेचारा दुखी, क्योंकि बुद्धि, जिसके हाथ है वो भी दुखी, जिसके पैर है वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो तो है ही दुखी। कुछ ना कुछ घटी है जिसके कारण दुख बना, संपूर्ण कोई नहीं। महलों में रहने वालों से पूछ लो, जांच पड़ताल कर लो, क्यों? हमें कैसे पता भी महलों में रहने वाले भी सुखी नहीं है? वचन कहता है कि सब के सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कि उसकी दया से दूर है। और जब तक परमेश्वर की दया से हम दूर है, दुख हमारी लाइफ में बना, और जब उसकी दया हम पर होती है फिर दुख निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो मेरा स्वभाव ऐसा था कि जब तक मैं किसी चीज को जांच पड़ताल ना कर लूं, जब तक मुझे बिलीव ना हो जाए कि जो मैंने जांचा परखा वो सही है या नहीं, तब तक मैं बिलीव नहीं करती, विश्वास। और मैं ये वर्डिंग कह के प्रभु यीशु मसीह के घर में गई कि अगर प्रभु ने मेरे, क्योंकि जिन कामों से मैं दुखी हूँ, जिस चीज से मैं दुखी हूँ, अगर ये मेरी परेशानी प्रभु यीशु मसीह ने दूर की, तो मैं मान लूंगी कि ये कोई परमेश्वर है। नहीं तो समझूंगी जैसे मैं पहले जिनको मानती थी और उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इसने भी नहीं सुनी, और दुनिया में कोई भी परमेश्वर है नहीं। हम दुख भोगने के लिए धरती पर पैदा हुए हैं, और दुख भोगते हुए एक स्ट्रगल वाली लाइफ को जीते हुए एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। पर जब धरती पर कोई बंदा, ध्यान से सुनना, जब धरती पर कोई बंदा परमेश्वर को चैलेंज करे, वो सुनता है। इंसान को चैलेंज करेंगे, हो सकता है वो सामने आए या ना आए, पर जब कोई परमेश्वर को चैलेंज करे, वो चुप करके, एक जगह बाइबल में लिखा, मनुष्य है ही क्या, एक भाप के समान है, भाप थोड़ी देर दिखती है और बाद में गायब। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, थोड़े टाइम दिखता है और फिर गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता। दुनिया के लोग उसे ढूंढे तो भी मिलता, कितना मर्जी ढूंढ लो, कहां से लेके आएंगे जो चला गया दुनिया से। तो परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य है ही क्या, उसका जीवन है ही क्या, वो तो भाप के समान है जो थोड़ी देर नजर आती है और फिर गायब, और जब गायब हो जाती है पता ही नहीं लगता कहां से आया कहां से चला। पर एक है जो कहां से आया कहां चला गया और उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। और जब मैंने प्रभु को चैलेंज किया, प्रभु ने उसी टाइम मेरी लाइफ में काम करने शुरू किए। पर मैं उसके लाइफ को नहीं जानती थी कि वो चाहता क्या हमसे। हमारी सोच बस यही है, इंसान की मेंटलिटी, उसकी सोच बस इतनी है, जो मेरे दुख है कोई परमात्मा दूर कर दे और बस मैं ऐशो आराम में अपने तरीके से अपनी जिंदगी को क्या करूं, बिताऊं। पर प्रभु कहता, मैं सिर्फ तेरे कामों को करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तेरी जिंदगी को बदलने के लिए आया। मुझे तेरे कामों से इतना नहीं, तेरे लिए तेरे काम इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट। हालेलुया।
मनुष्य को हमारी ऐशो आराम से प्यार नहीं, हमसे प्यार है। वो चाहता है कि मेरा बंदा जो मुझ पर विश्वास करता है पाप करता करता नरक में ना जाए, बल्कि पाप से मुड़कर मन फिराए और मुझ पर विश्वास करे, और मैं उसे सिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता कौन सा। आज हर कोई जीवन पाने के लिए क्या क्या उपाय करती है। संसारिक बुद्धि है ना, तो संसारिक बुद्धि जीवन पाने के लिए क्या क्या करती है किसी के पास जवाब? मैं बताती हूँ। संसारिक बुद्धि क्या काम करेगी? अच्छा जूस पिएंगे, फ्रूट खाएंगे, अच्छा फ्रेश फ्रूट खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, फ्रेश भोजन खाएंगे, नाइट वाला नहीं खाएंगे। क्योंकि संसारिक बुद्धि किसको तगड़ा करती है? ओनली शरीर को। और मैं एक बात बताऊं, बाइबल क्या कहती? शरीर नाशवान है। शरीर क्या है? नाशवान। इसको कितना मर्जी तगड़ा कर लो, किलो किलो ड्राई फ्रूट खिलाओ, डेली जूस पिलाओ, चाहे कुछ मर्जी कराओ, जिस दिन इसका टाइम आ गया तंदुरुस्त बॉडी ढेर हो जाएगी। बाइबल कहती तू मिट्टी से बना, एक दिन मिट्टी में, जितना मर्जी जिंदगी देने वाली चीजें। ये इंसान की मेंटेलिटी है, संसारिक बुद्धि है कि हमारी सोच इतना काम करती है कि जब हम अच्छा अच्छा खाएंगे हम ज्यादा जिंदगी जिएंगे। नहीं, जब आत्मा की प्रेजेंस शरीर में है तब तक वो जिंदा है। और आत्मा कब तक जिंदा रहेगी? जब तक वो पाप से, जैसे जैसे ये आत्मा जो हमारे अंदर हमें, हमारे शरीर को, बॉडी को गाइड करती है पाप करने के लिए। झूठ सीधा मुंह नहीं बोलता, पहले विचार आता है कि कुछ करना है, विचार काम करते हैं, आत्मा में विचार चलते हैं। और विचारों में जब चाहे सही बातें आए चाहे गलत बातें आए, विचार गाइड करते हैं शरीर को। और जब विचार गाइड करते हैं आत्मा के, और वो आत्मा के विचारों को लेकर शरीर के द्वारा पाप करवाते हैं। पर नुकसान दोनों को है। जितना ज्यादा पाप की तरफ भागेंगे उतना ज्यादा हम नरक और मौत को इनवाइट कर रहे हैं। किसको? नरक को और मौत को। क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितना जल्दी इंसान पाप की तरफ भागेगा, पाप करने से अपने पैरों को रोकेगा नहीं, अपने मन को रोकेगा नहीं। और किसी में ये ताकत नहीं कि अपने मन को कंट्रोल करे, क्योंकि जिंदगी देने वाला एक ही है, यीशु मसीह। वो कहता राह सच्चाई जीवन मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान भी मैं ही हूं। जीवन देने वाला वो है, वो हमें वो बातें सिखाएगा कि कैसे हम जिंदगी को पा सकते हैं। और जिंदगी शरीर नहीं, आत्मा है। जब तक आत्मा इस बॉडी में है, जब तक वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रह के उसकी आज्ञा में चल रही है, कोई मार नहीं सकता। दुष्ट बहुत बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं बहुत तरीके से लोगों से पाप करवाती है और मौत की तरफ खींचती है कि ये बंदा जितना ज्यादा पाप करेगा उतना जल्दी मेरे हाथ में आएगा। पर प्रभु कहता मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी दूं, और बहुतायत की जिंदगी। बहुतायत की मतलब जब तक धरती पर हो तब तक भी तुम जिंदगी का आनंद मनाओगे, और जिस दिन इस शरीर को छोड़ोगे तो तुम उस परमेश्वर के घर से जहां से आए वहां पर पहुंच जाओगे और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। क्योंकि मौत का, आत्मा कभी भी मरती, आत्मा का न्याय होगा, या तो वो नरक के लिए तैयार होगी दुख भोगने के लिए, या वो स्वर्ग में जाएगी जहाँ परमेश्वर खुद विराजमान है, वहां पर सुख भोगने के लिए। जहाँ पर, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है स्वर्ग में ना दुख है, ना कलेश है, ना मृत्यु है। जहाँ पर परमेश्वर होगा वहां पर मृत्यु नहीं होगी। और वो युगानुयुग जीवता परमेश्वर, आज तक जो दुनिया चल रही है उसको चलाने वाला वही है। और उसका भी हमें कैसे पता लगेगा कि वही चला रहा है? क्योंकि जब भी लोग जैसा बीज बोते अपने जीवन के द्वारा, अगर बुरा करते हैं ना, गुआंढी और रिश्तेदार तभी कह देते हैं इसने जो बुरा किया ना, आने वाले टाइम में परमेश्वर इसको रिजल्ट देगा। और जब रिजल्ट मिल जाता तो लोगों को विश्वास हो जाता परमेश्वर ने इसको
तो वो रिजल्ट किसने दिया? क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, वो इस सृष्टि को देख रहा है। पिछली बार जब हमने मीटिंग की थी तो एक बात हमने क्लियर की थी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाता है उसका ध्यान उसी पर लगा रहता है। जब हम अपने घर में अगर कोई चीज बनाए ना, तो बेशक घर में बहुत सारी चीजें, पर जो चीज हमने हाथों से बनाई है ना, सारी चीजों को छोड़कर ध्यान उसी चीज पर जाएगा जो हमने बनाई है। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत उस पर लगी है, हमारी मेहनत उस पर लगी है, इसलिए हमारा ध्यान उसी पर। इसी तरीके से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, इसलिए उसका ध्यान इस सृष्टि पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों पर लगा रहता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य जो इंसान है परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे उत्तम रचना है। इसकी समानता में जितने मर्जी पशु पक्षी सुंदर सुंदर होंगे, पर मनुष्य के जैसा कोई भी, जैसी मनुष्य को बुद्धि परमेश्वर ने दी है वैसी बुद्धि परमेश्वर ने जानवरों को, पक्षियों को नहीं दी। क्यों इंसान सर्वश्रेष्ठ रचना है? क्यों? क्योंकि उसने अपनी समानता में इंसान को, इसलिए हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और वो हमसे प्रेम करता है। और जब वो हमसे प्रेम करता है और उसका वचन कहता है कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, क्योंकि हम उसकी रचना है और वो हमसे प्रेम करता है, तो वो नहीं चाहता कि मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना कभी नाश हो। इसीलिए वो धरती पर आया और हमें जीने का रास्ता दिखाया कि किस रीति से तुम धरती पर चलोगे कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुत सारे लोग जब उस टाइम पर, जब यीशु मसीह धरती पर थे, लोग आते थे, बीमार आते थे, बाइबल कहती वो बीमारों को चंगा करता, लंगड़ों को चलाता, गूंगों को आवाज देता, बहरों को सुनने की ताकत देता और मुर्दों को जिंदा करता। और जब ये काम वो करता था तो लोग भाग भाग कर उसके पास आते थे। और एक समय आया कि जो परमेश्वर की प्री प्लानिंग थी, पहले से ही की गई प्लानिंग थी कि जब तक यीशु मसीह धरती पर रहे वो काम करते रहे, पर एक टाइम आया कि पिता की ये इच्छा थी कि जो मेरा इकलौता पुत्र यीशु मसीह पूरे जगत के लिए कुर्बान हो ताकि सब छुड़ाए जाए। और जब उसकी कुर्बानी हुई, लोग उसके विरोध में बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये मुर्दों को जिंदा करता था, दूसरों को चंगा करता था, दूसरों को छुड़ाता था, अब ये अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता? अगर वो अपने आप को बचा लेता आज हम उद्धार ना पाते, क्योंकि जो वो अपने आप को ही बचा लेता तो काम वही रुक जाता। क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी को छुटकारा देना है ना, तो उसके लिए कुछ कुर्बानी होनी चाहिए। और इंसान को बचाने के लिए हम जानवरों की कुर्बानी देते। प्रभु कहता अगर इंसान ने पाप किया तो कुर्बानी भी किसकी होनी चाहिए? इंसान पाप करे, जानवर बेचारा बलि चढ़े, उसका क्या कसूर? इंसान ने पाप किया तो कुर्बानी भी किसकी? और परमेश्वर कभी, एक एग्जांपल दूंगी कि जब कई बार जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो भेंट जुठी करके या कोई खराब भेंट चढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबको पता है, चाहे विश्वासी है चाहे अविश्वासी, सबको पता है जब भी हम परमेश्वर के लिए, उस मालिक के लिए जब भी भेंट चढ़ाए, चाहे पैसे चढ़ाए, चाहे कुछ भी बना के चढ़ाए, चाहे कुछ भी चढ़ाए, हम कहते हैं कि बेस्ट चढ़ाए, अच्छा चढ़ाए। तो ये कैसे हो सकता कि स्वर्ग का मालिक भेंट तो ले रहा है पर पापी लोगों की ले ले, जिसके अंदर पहले ही पाप का बीज है। वो कहता मैं पवित्र परमेश्वर हूं और मुझे कुर्बानी भी कैसी चाहिए? पवित्र। और धरती पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कि जो पवित्र हो और अपनी कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सके। तो परमेश्वर ने योजना बनाई, उसने अपने ही इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ, और उसने धरती पर कोई भी पाप अपने मुंह के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा या अपनी आंखों के द्वारा या अपने कानों के द्वारा, किसी भी शरीर के अंग के द्वारा कोई भी पाप नहीं किया।
और उसे सिखाया गया कि तू धरती पर इसीलिए आया कि तू पूरे जगत के लिए कुर्बान हो, ताकि तेरी पवित्र कुर्बानी के द्वारा पूरे जगत के पाप से इंसान को बचाया जाए। और जब उसकी पवित्र कुर्बानी क्रूस पर हुई, और जब क्रूस पर उसकी कुर्बानी हुई, तो बहुत सारे चिन्ह उस टाइम पर नजर आए कि 3-3.5 घंटे तक अंधकार पूरी दुनिया में छा गया और जमीन फट गई, और जो मंदिर का पर्दा था वो 2 हिस्से में हो गया। कुछ ऐसी घटनाएं उस टाइम पर हुई जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए क्रूस पर। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्बानी होनी बहुत, हमें पता है कुर्बानी देनी जरूरी है, भेंट चढ़ानी जरूरी है, तो पिता को भी पता है कि कुर्बानी होनी बहुत जरूरी है। अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान के लिए इंसान की कुर्बानी, और वो भी कोई ऐसा इंसान नहीं कि पाप गुनाह करता और जाके कह दे ले मैं कुर्बान हो जाऊं। ऐसी कुर्बानी परमेश्वर पसंद, वो कहता मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और मुझे पवित्र कुर्बानी चाहिए, और वो पवित्र कुर्बानी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बन गया। और जब उसकी कुर्बानी हुई, बहुत सारे उस टाइम पर चिन्ह चमत्कार हुए, और जब चिन्ह चमत्कार हुए तो उस टाइम के लोगों को पता लग गया कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। और उस दिन के बाद आज तक जो लोग, क्योंकि जब वो कुर्बान हुआ और कुर्बान होने के बाद जब उसे कब्र में रखा गया, वो अपने ही चेलों को पहले ही कह के गया था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं पकड़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मुझे कब्र में रखेंगे, और कब्र में रखने के बाद मैं तीसरे दिन अपने आप जिंदा। और जो उसने वर्डिंग बोली वो तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया, क्योंकि वो ये बात कह के गया था कि जीवन और पुनरुत्थान, पुनरुत्थान मतलब दोबारा जीवन, जिंदा होना वो मैं ही हूँ। और वो क्या हो गया? दोबारा जिंदा हो गया। और जब जिंदा हो गया, और जब से हमने विश्वास, चाहिए आज के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चों के भी बच्चे जब विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर उसी रीति से काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग, यानी कि दुनिया में लोग आएंगे, दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, पीढ़ियां आती रहेंगी, पीढ़ियों की पीढ़ियां आती रहेंगी, पर मेरी दया उन पर सदा बनी रहेगी। जब भी वो मुझे पुकारेंगे मैं उनकी लाइफ में काम करना, क्योंकि वो युगानुयुग एक जैसा और जीवता परमेश्वर। हालेलुया। आओ हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, और जो आज प्रभु ने मैसेज दिया, क्योंकि जब सुबह मैं परमेश्वर को वचन को पढ़ रही थी, और मैं सचमुच कहती हूँ परमेश्वर का आत्मा बात करता है। कौन कौन है जिनसे परमेश्वर का आत्मा बात करता है? हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है तो क्या होता है? हमें विश्वास हो जाता है कि वो परमेश्वर का ध्यान हम पर, उस परमेश्वर का ध्यान हम पर लगा हुआ है। हालेलुया। और सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बात से गाइड किया, और जब गाइड किया तो मैं प्रभु से कह रही थी, मैं कहा प्रभु हर साल गुड फ्राइडे आता है, हर साल ईस्टर आता है, हर साल वही मैसेज, हर साल वही बातें रिपीट करें, हर साल वही बातें रिपीट करें, हर साल वही काम करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे गाइड किया कि तू अपने लोगों को क्या मैसेज दे, इनको सिखा कि जो दूसरों को जिंदा कर सकता है उसको सीक्रेट पता है कि दूसरों को कैसे जिंदा करना है, ये सीक्रेट मेरे पास है, तभी वो जिंदा हो गए। और जब मैं खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ, उससे ये बात पक्की हो गई कि जो दूसरों को जिंदा कर सकता है वो खुद भी जिंदा, क्योंकि उसको रेसिपी पता है। रेसिपी मतलब अगर किसी को अच्छा डिश बनानी है, हालेलुया, एक शेफ को अगर वही इंग्रेडिएंट दिए जाए, और एक जिसको इतनी नॉलेज नहीं खाना बनाने की, उसको भी वही इंग्रेडिएंट दिए जाए, शेफ उसी इंग्रेडिएंट से एक अच्छी रेसिपी बना देगा, एक अच्छी डिश बना देगा, अच्छा खाना बना देगा। पर जो उस काम में माहिर नहीं, पूरा एक्सपर्ट नहीं, अगर उसको भी वही इंग्रेडिएंट दिए जाए तो उसके बनाए खाने में जो एक्सपर्ट नहीं है और जो एक एक्सपर्ट है, दोनों के खाने में टेस्ट का अलग होगा, बनाने का
तरीका अलग होगा, सब कुछ क्या होएगा, अलग होएगा, पर स्वाद किस में आएगा? स्वाद किस में आएगा? जो एक्सपर्ट है। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा ने सुबह मुझसे बात की कि मेरे लोगों को ये बता कि जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है उसको वो सीक्रेट पता है। हालेलुया। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है उसको सीक्रेट पता है कि किस तरीके से जिंदा करना है। और जिसको ये सीक्रेट पता है कि जिंदा कैसे करना है, तो वो खुद कैसे मरा हुआ रह सकता है? रह सकता है जिसको पता है मुर्दों को कैसे जिंदा करना है। जो दूसरों को जिंदा कर सकता है उसे सारा सीक्रेट पता है कि मुझे भी कैसे जिंदा होना है। और ये चीज हमने सीखनी है, ये चीज, क्योंकि उसी के तरीके से चलकर जिन चीजों पर उसने फतह पाई, उन्हीं तरीकों से हम भी उन्हीं चीजों पर ही फतह। अगर शेफ से ट्रेनिंग लेनी है तो शेफ की हर तरकीब को क्या करना पड़ेगा? कैच करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब हमें ये तो पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता, बीमारों को चंगा करता, लंगड़े चलाता और पौड़ियों को शुद्ध करता। और हमारे पास इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं। कौन से? ये वाला। हम इसको पढ़ते हैं, इसको लेते हैं, पर सेम काम नहीं होते। सहमत हो कि नहीं सहमत इस बात से? क्यों? इंग्रेडिएंट सेम है, सारी चीजें सेम है, प्रार्थना वही है, वचन वही है, आराधना वही है, पवित्र आत्मा भी वही है, इंग्रेडिएंट सारे सेम दिए हुए हैं, पर स्वाद अलग क्यों हो गया? बताओ। स्वाद इसलिए अलग हो गया कि तरीका सेम तरीका नहीं है। अब तरीका तो फॉलो करेंगे तभी ही हालेलुया। जब तक, क्योंकि जब भी काम हो या ना हो, या बहनें इस बात पर विचार करें या भाई इस बात पर विचार करें कि प्रार्थना तो हम करते हैं भाई, जब कहीं रुकावट आ जाए, प्रार्थना की सी, हाँ जी, ये कितनी सी प्रार्थना की सी, वचन पढ़िया सी, सुनिया भी सी, सारा दिन असी तो वचन ही सुनते हैं। हुण तो फोन देखते भी सारी दिहाड़ी की करते हैं, वचन ही सुनते हैं, भजन साडे सारे दिन। फिर कितनी घटी आ गई है ना? अच्छा, आराधना करते हो? हाँ जी, आराधना भी पूरे सारी दिहाड़ी वचन भजन। कई भैणा तो मेरे वर्गी होएगी, किचन दे विच जावां ता, बाथरूम च जावां ता फोन दे भजन वचन, कुछ ना कुछ हर वक्त फोन नाल, ताकि कुछ ना कुछ प्रभु दा मेरे अंदर जांदा ही। हालेलुया। फिर भी रिजल्ट यीशु वर्गी क्यों नहीं? सोचने वाली गल है कि नहीं? है कि नहीं? इंग्रेडिएंट सेम दिते सानू। पवित्र आत्मा भी प्रभु दा वचन कहंदा, वो नाप तोल के सबनू सेम देंदा। पर ये इस्तेमाल करन वाले ते है कि वो इस्तेमाल उसनू किवें करदा, किन्ना करदा, थोड़ा करदा, ज्यादा करदा, किवें करदा, ये इस्तेमाल करन वाले ते है। हुण इस्तेमाल करन वाले असी सारे हैं, इत्थे भी सारे सेम नहीं है। हालेलुया। फिर कमी कहां पर? तरीके में, कि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चला और जहां पर भी वो खड़ा हो जाता, वहां पर दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती, डरने लग जाती, चिल्लाने लग जाती और भाग जाती। तो तरीका हमने उससे सीखना। हालेलुया।
कुछ वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हाँ जी हम निकालेंगे पहला पतरस हालेलुया। पहला पतरस पहला चैप्टर 3 आयत से पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास पतरस अपनी पत्री में लिखता है, कहता हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने क्या किया? जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये प्लानिंग की थी परमेश्वर की प्लानिंग थी कि यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उसने बड़ी दया से हमें एक जीवित आस उम्मीद दी है। हालेलुया। इस लाइन को ध्यान से समझेंगे कि अब ये वचन क्या कहता है, और ये वचन कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है, जो एक टाइम पर आके डर गया था, और जब डर गया था प्रभु का इनकार किया और वापस जिस काम को छोड़ा उसी काम में लग गया। किस काम को? वो मछुआरा था, मछली पकड़ने का काम करता था, पर जब यीशु ने उसे बुलाया और प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और एक टाइम आया कि जब वो दुख की घड़ी, वो परीक्षा की घड़ी आई और पतरस ने इनकार किया, और इनकार करने के बाद वापस अपने उसी काम पर चला गया। इस काम पर जहां से निकला था वही वापस। आज विश्वासियों का भी कुछ हाल, जब नाना प्रकार की समस्याएं आ जाए, परीक्षाएं आ जाए और उनको कुछ नजर ना आए, फिर वो क्या करते हैं? वहीं पे प्रभु को छोड़ते हैं। चलो भाई वापस उसी, वही ठीक है। पर वचन क्या कहता? वो ही परमेश्वर का दास जब वापस प्रभु के पास आता है और प्रभु ने उसे दिलेरी दी, आत्मा से भरा, वही अपने वचन में लिखता कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आज हमें जब नया जन्म मिल गया तो हमारे पास एक जीवित आस उम्मीद है कि हमारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। जो पतरस वापस भाग गया था वो हमें क्या दे रहा है? तसल्ली दे रहा है कि उसने मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर हमें एक नई आस उम्मीद दे दी, हमें एक जीवित आशा दे दी कि अब हम खत्म नहीं होएंगे। आज ऐसे नहीं कि हमारे काम जा रुके, वो रुके ही रहेंगे, वो होंगे नहीं। आज की भी मैं एक गवाही दूंगी प्रवचन के बाद। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल कहती है परीक्षाओं का आना जरूरी है। परीक्षाओं में परख होती है, बंदा खड़ा रहेगा या भागेगा, और जो खड़ा रह गया वो आगे चला जाएगा, जो भाग गया फिर वो रह गया। यीशु मसीह भागा नहीं, तो जब हमारा प्रभु नहीं भागा तो हम भी भागेंगे नहीं। अगर वो फतह पाई उसने तो हम भी फतह, पर भागना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का दास पतरस आगे कह रहा है, कहता अर्थात एक अविनाशी, अविनाशी मतलब बिना नाश होने वाली, जो कभी नाश नहीं होती, और निर्मल और अजर, जो कभी मरती। निर्मल यानी कि शुद्ध, और अजर मतलब जो कभी भी मरती, कभी नहीं मरती, मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मिरास मतलब इनाम, तुम्हारे लिए रखा है स्वर्ग में। अगर स्वर्ग जाने से पहले भाग गए फिर वो इनाम कौन लेगा? कौन लेगा फिर वो इनाम? पतरस कह रहा है अर्थात कब ये इनाम रखा गया? जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद उसने हमें एक नई आस उम्मीद दे दी कि देखो मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता परमेश्वर हूँ, और हमें एक नई आस उम्मीद दे दी। और वो कहता अब मैं कभी भी मरूंगा, और जो मुझे पुकारेगा वो भी कभी मरेगा, वो भी कभी नहीं मरेगा। और उस वही कह रहा है कि अर्थात हमें एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं होती, और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसके लिए वो हमें आज तैयार कर रहा है। कहाँ पर रखी है वो इनाम? स्वर्ग में। धरती पर रहते तो नहीं ले सकते, उसके साथ चलते चलते वहां पहुंचना पड़ेगा। जब वो मुर्दों में से जिंदा होके पहुंचे, शरीर के साथ वो नहीं मिलेगी। उस आत्मा को उस स्वर्ग के उस इनाम के लिए तैयार, और वो कब तैयार होगा? जब वो पाप से बचा रहेगा। डेली कहो पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर, उस इनाम के लिए मुझे तैयार कर जो स्वर्ग में मेरे लिए रखा गया है, जो कभी नाश नहीं होगा, और जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ध्यान से सुनो। हालेलुया। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? उसी नाम की रक्षा, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, उस इनाम की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। कब? जब तक तुम विश्वास में खड़े रहते। जिस दिन विश्वास छोड़ दिया, प्रभु कहता है इसका संभाल के भी रखूं क्या? जिसको देना था वो तो भाग गया, जिसको इनाम मिलना था वो तो छोड़ के भाग गया। अब ये इस इनाम की रक्षा करने का कोई फायदा? लिखा उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, और विश्वास किसने रखना? विश्वासियों ने। विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, कौन सा? जो उद्धार हमारा होना है अनंत जीवन के लिए, कि अब हम कभी भी मरेंगे नहीं, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह। कई बार बहनें कहती है हमें प्रभु यीशु मसीह नजर आया, कोई कहता हमें ज्योति नजर आई, कोई कम। क्यों नजर आता है? क्योंकि वो जिंदा है। आज उसे धरती रोक नहीं सकती, तू धरती पर नहीं आ सकता। एक टाइम था वो शरीर में था, वो धरती पर ही चलता था। जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्या हो गया? स्वर्ग झुक गया, धरती झुक गई, अधोलोक भी झुक गया। अब वो स्वर्ग छोड़ के धरती पर आए, धरती छोड़ के अधोलोक में जाए, या अधोलोक से फिर धरती पर आ जाए, या धरती के बाद स्वर्ग में, कोई रोकने वाला, क्योंकि उसने उस लेवल की परीक्षा पार करके इनाम ले लिया। हालेलुया। तो जिसने इनाम ले लिया उसके पास अधिकार है, और विदाउट परीक्षाओं के अधिकार मिलता नहीं। जब तक क्लास पूरी नहीं होती, परीक्षा में पास नहीं होते, अगली क्लास में कोई बिठा लेता नहीं। परीक्षा पास करे बिना कोई नेक्स्ट लेवल देता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने भी उस परीक्षा को क्या किया? पार किया, और पिता से उस अधिकार को ले लिया कि अब चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे मेरे लोग बुलाए तो मैं धरती पर जाऊं, चाहे मैं अधोलोक में जाऊं। क्योंकि बहुत सारी फोन पर हमने गवाहियां सुनी कि लोग कहते हैं कि मैं मर गया था, मैं अधोलोक में पहुंच गया, पर वहां पर भी मुझे रोशनी
वहां पर भी मुझे रोशनी नजर आई और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं बाहर। कई लोगों ने गवाहियां दी, मैं मर गया था, फिर मैं पता नहीं कैसे जिंदा हो गया। क्योंकि जिसके नाम को पुकारते उसको अधोलोक तक अधिकार, उसने जिंदा रहते जब उसने अधिकार अभी लिया नहीं था, खुद कुर्बानी नहीं की थी। पर वो पतरस को क्या कहता, पतरस को क्या कह रहा था, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक। कौन कह सकता है ये बात, जो खुद अधोलोक पर राज करता हो। अगर मेरे पास कुछ नहीं, मैं किसी को क्या कहूंगी कि ये ले लो। अगर मेरा होगा तो मैं कहूंगी हाँ ये मेरा है, ले लो, तुम्हें कोई रोक। तो जिसे अधोलोक पर राज है, अधिकार है, वो ही कहेगा मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के, मैं स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो मुर्दों को जिंदा करता वो खुद जिंदा हो सकता, क्योंकि सीक्रेट उसे पता है। आज प्रभु ने ये मैसेज दिया कि मेरे लोगों को ये बता दे कि मैं ऐसे नहीं मुर्दों को जिंदा करता था, वो सीक्रेट मुझे पता था कि पवित्रताई में रहना, पिता की अधीनगी में रहना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना, और जब समस्याएं, नाना प्रकार की परीक्षाएं आए उस परीक्षाओं में उस पिता पर भरोसा रखना कि वो मेरे साथ है। कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तू हमेशा ही मेरी सुनता। लोगों को पता ही नहीं कैसे सुना। हालेलुया। जब लाजर को जिंदा करना था, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी। लोगों को कैसे पता लगा, सुन ली। पर जब उसने लाजर को आवाज लगाई, लाजर बाहर आ गया, इसका मतलब आत्मा ने क्या कहा था, पिता लाजर को बाहर ले आ। पर ये बात यीशु मसीह और पिता के अंदर हो रही, पर लोगों को नहीं पता। पर लोगों को कब पता लगा, जब लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। तो चाहे कैसे भी हालात हो, हर हालातों में क्या हो, भरोसा। क्योंकि परीक्षाएं खरे सोने की तरह हमें बनाती। कमियों के साथ मुर्दों में से थोड़ी ऐसे जिंदा हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जो स्वर्ग में पहुंचा, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसके जीवन को चेक करो कि कैसे कैसे हालातों में से वो गुजरा। एक भजन भी ऐसा है ना, हाँ, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते। जब हम गुजरते हम तो कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो गया, एवें किवें हो गया, दुख किवें आ गया। तू तो जिंदा परमेश्वर मेरे नाल है। पर जिंदा परमेश्वर नूं देखो, जिंदा परमेश्वर दे नाल की होया। हालेलुया। आगे लिखा, कहता जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो हमारा होने वाला है, जो आने वाले समय में प्रकट होगी। ये होएगा आने वाले समय में, वो उद्धार प्रकट होगा। कब? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा। किन लोगों को लेके जाएगा? जो सेम उसी रीति से चले जैसे वो खुद, जैसे वो चला। जब हम उसी रीति से चलेंगे फिर वो हमें ले जाएगा। हालेलुया। कहता इस कारण तुम मगन होते हो, और जब हम उसकी तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं और उसका आत्मा हमें टाइम टू टाइम हर वक्त गाइड करता है, हौसला देता है, दिलेरी देता है, समस्याएं नहीं लगती, फिर हम मगन होना शुरू हो जाते हैं। फिर दुनिया के लोग कह देते हैं तुम्हें क्या मिल गया, ऐसे ही खुश हो। फिर हमें पता है कि हमें क्या मिल गया, क्योंकि जिसमें हम मगन होते हैं वो भी ऐसे ही मगन होता था। लोग उसको देख के कहते थे है इसका गालियां निकालते, इसके असर नहीं होता, क्योंकि वो मगन था। मगन बंदे पर किसी की गालियों का असर, जब उसे दुख देते थे उस लोगों के दुखों का असर ही नहीं होता था, क्योंकि वो मगन। और जो लोग आज प्रभु में आनंदित हैं, कोई गाली निकाले तो भी एक ही बात निकलेगी, प्रभु यदि भी दया कर दे।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ आनंदित है, साढ़े ਤਾਂ असर नहीं होता। जो लोग मगन हो चुके हैं उसको फॉलो कर करके उनके ऊपर किसी चीज का मौत का भी असर। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के लिए क्या लिखा कि जो आनंद उसके सामने रखा था ना, उस आनंद के लिए उसने वो मौत का प्याला भी, यानी कि जो भारी मौत का जो सीन मुझे नजर आ रहा था और जो आनंद, जो इनाम उसके सामने रखा था, उस इनाम में इतना आनंदित था। मार लो भी कोड़ो, कोड़े मारो, कांटों का ताज पहनाओ, कुछ मर्जी करो, पर मुझे पता वो इनाम मुझे मिलने वाला, इसलिए मैं बोलूंगा हालेलुया। बाइबल उसकी हर बात की गवाह है कि जो आनंद उसके सामने रखा, उस आनंद के सामने उसने क्रूस की मौत, हाँ क्रूस की मौत को भी सहन। जो लोग मगन हो जाएंगे ना प्रभु में, उसकी बातों को फॉलो करते, उसकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते चलते, उनको गालियों का असर नहीं होएगा, लोगों के दुख देने का असर नहीं होएगा, लोगों की बातों का असर नहीं होएगा, लोगों की मार का असर है। कुछ बहने स्वाद चखा है कि असर होता ही नहीं, पता कौन सी ताकत आ गई। और यही पतरस जब एक बार सुसमाचार सुना रहा था प्रभु यीशु मसीह का, पतरस और यूहन्ना, उस टाइम के रोमी साम्राज्य के लोगों ने उनको पकड़ा और मारा, कोड़े मारे उनको, और कहा कि आज के बाद इसका नाम नहीं लेना। किसका? यीशु मसीह का। आज के बाद इसका नाम। तो पतरस ने पता क्या कहा, भाई ये तो हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा को पूरा करें। हम तो परमेश्वर की आज्ञाओं को और आनंद मना के, कब? कोड़े खा के आनंद मनाते हुए आए, हे प्रभु हम इस योग्य हो गए कि तेरे लिए मार खाएं। अब तो भाई इनाम नजदीक है, क्योंकि तूने मार खाई और तू इनाम के नजदीक पहुंच गया। हम भी उस लेवल में, हम कई बार ऐसे ही कहते हैं, प्रार्थना सुनेगी, अच्छा प्रभु तू चंगा कर दसी, ऐसी भी प्रार्थना द्वारा चंगा करना, हम उसमें आनंदित मनाते हैं। पर सहने में जो मजबूत है ना, असली जंग उसने जीती है। और जब पतरस को इस चीज की समझ आ गई और पतरस ने क्या कहा कि प्रभु आज हम इस योग्य हो गए कि तेरे लिए मार खाने के लायक हुए, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था यीशु मसीह से। यीशु मसीह कौन से लेवल पर पहुंच गया, मैं भी उसी लेवल पर। अब जब यीशु मसीह कोड़े वाले लेवल पर पहुंच गया, मैं भी उसी लेवल पर पहुंच गया। और उसके बाद यीशु मसीह ने भी इतने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों में से जिंदा हो गया। और बाइबल कहती है पतरस ने भी क्या किया, उस टाइम के बाद मुर्दे जिंदा करने, एक विधवा को जिंदा किया। क्योंकि जो आत्मा में हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे प्रभु के साथ हुआ, कंपेयर कर लो कि हम कौन से लेवल पर आ गए। और जब उस लेवल पर आ गए तो उसी रीति के काम होने शुरू हो जाएंगे। तभी प्रभु ने कहा, और पतरस ही क्यों कहा प्रभु ने कहा मेरे लोगों को बता दे कि मुर्दों को जिंदा करने का सीक्रेट क्या है। और जिसको सीक्रेट पता है वो खुद भी जिंदा, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। और पतरस वो व्यक्ति था जो डरपोक था। कई बार हम डर जाते हैं, पर डरपोक व्यक्ति के डर को निकालकर परमेश्वर ने दिलेरी से खड़ा किया और उसे हाई लेवल पर इस्तेमाल किया और उसके लिए एक बड़े शब्दों के बारे में भविष्यवाणी की कि तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल। अधोलोक मतलब मौत के फाटक तुझ पर प्रबल। धरती पर उसके लिए डिक्लेयर कर दिया, तू मौत नहीं देखेगा। कौन सी मौत? नरक की। अधोलोक में तू नहीं जाएगा, स्वर्ग राज की कुंजियां तेरे पास है। वो सीक्रेट मैंने तुझे सिखा दिया, किस रीति से तूने मेरे पीछे चलना है और स्वर्ग तक पहुंच जाना, क्योंकि कुंजी तेरे पास है। ये वचन है, ये कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी, चाबी मतलब की, KEY। जैसे जैसे इसको फॉलो करेंगे स्वर्ग का दरवाजा खुलता जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा
इस कारण तुम मगन होते, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो सकता है अब इस टाइम पर कुछ परीक्षाएं हो, पर फिर भी हम क्या होते हैं, मगन। कई बार परीक्षाएं नहीं लगती। हालेलुया। कहता कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और वो परीक्षाएं किस लिए है? कि तुम्हारे विश्वास को परखा जाए कि तुम खरे, क्योंकि अगर जो विश्वास में खरा नहीं वो भाग जाएगा छोड़कर, पर जो विश्वास में खरा होगा वो टिका रहेगा, वो दुखों को देखकर भागेगा नहीं, और जब वो भागता नहीं तो प्रभु से नेक्स्ट लेवल में आगे पहुंचा देता है कि मेरा बेटा बेटी मुझे छोड़ के नहीं भागा। जैसे मैं परीक्षाओं में से गुजरा, मेरे लोग भी गुजरेंगे, और जैसे मैंने इनाम पाया, मेरे बेटे बेटी भी इनाम पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा, यीशु मसीह के तो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और जो तुम्हारा विश्वास है ना, वो किससे भी ज्यादा कीमती है? बहुमूल्य सोने से। आज सोने की कीमत पता है ना? पर अगर स्वर्ग जाने के लिए मैं किलो सोना भी रख दोगे ना तो भी काम नहीं आएगा। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हें स्वर्ग में एंट्री दिलाएगा। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हें धरती पर चंगा करेगा। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हें छुटकारा देगा हर चिंताओं से, हर परेशानियों से, हर मौत की ताकत से। तुम्हारा सोना नहीं बचाएगा, बल्कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे अमीर लोग हैं, सोना रख दे, पैसा रख दे, जरूरी नहीं है कि वो चंगे हो जाए, जरूरी नहीं है वो जिंदगी को पाले, पर हमारा परखा हुआ विश्वास हमें जिंदगी देगा। हालेलुया। कहता है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब वो काम हमारे जीवन में हो जाता है तो यीशु मसीह प्रकट हो जाता है। जब परीक्षाओं में से निकलते हैं, यीशु मसीह हमारी लाइफ में प्रकट हो जाता है और वो अद्भुत काम करना शुरू कर देता है, और वो आदर, महिमा और प्रशंसा का कारण बन जाता है। जब परीक्षाएं में से निकल जाते हैं और बड़ा इनाम मिल जाता है, फिर कितना धन्यवाद करने का दिल करता है, बहुत ज्यादा। और वही बात यहाँ पर लिखी है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। वो कब प्रकट होगा? जब हम परीक्षाओं में से निकलेंगे तब वो प्रकट होगा। जब तक निकलेंगे नहीं वो प्रकट नहीं होगा। वो प्रकट कब होगा? जब हम विश्वास में खड़े रहेंगे, परीक्षाओं में खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और जब वो परीक्षा में जब पूरा संपूर्ण निकाल लेगा हमें, फिर वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा और फिर वो हमें चलाने लग जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा, और उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो। अब क्या करते हो? जो लोग विश्वास में खड़े हो गए, नाना प्रकार की परीक्षाओं में से निकल गए और उन्होंने परमेश्वर का स्वाद चख लिया, यीशु मसीह का स्वाद चख लिया, वो लोग अब क्या करते हैं? हमें यीशु मसीह नजर आए चाहे ना आए, हमें पता हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे। और यही परमेश्वर का दास पतरस कहता, अब तुम उसे बिन देखे भी प्रेम करते हो। तुम्हारा दिल नहीं करता कि शरीर में वो नजर आएगा तभी प्रेम करेंगे। अब हम उसे बिना देखे आत्मा में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। उसकी आत्मा हमारे अंदर आ चुकी है। कहता है, और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करके, अभी तक नजर नहीं आया फिर भी विश्वास से देखो कितना मजबूत। कई भैनों को कोई कर दे रोकन तो कहते कुछ मर्जी हो जैसी तो जावांगी, क्यों? देखा तो कुछ भी नहीं। वो भी सोचते होने ना की नजर आया होया, पर आत्मा नू नजर आ गया। वो कदों नजर आ गया? जदों विश्वास दे विच परीक्षावां दे विच टिके रही, फिर हुण प्रकट हो गया साडे अंदर। जदों प्रकट हो गया फिर कहने असीं हुण नजर आवे चाहे ना आवे, असीं तां बिना देखे उहनूं प्यार करदे। हालेलुया। कहते अब तो उस पर बिना देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कई बार तक कल्ले बैठे इन्ने आनंदित हो जाने, किसी होर दी लोड़ पैंदी नहीं। और जेड़ी महिमा तो बाहर वर्णन ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋਦੇ ਨੇ वर्णन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ याद आ रही है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहे थे?
होसैना होसैना। हे प्रभु यीशु मसीह हमें बचा और अभी बचा ले। जब ये वर्डिंग चल रही थी तो जो लोग स्वाद नहीं जिन्होंने चखा वो लोग क्या कहते, हे प्रभु इनको चुप करा ले। क्या कर ले, हे प्रभु इनको चुप करा। प्रभु क्या कहता, क्योंकि वो आत्मा था, उसको पता था ये लोग कितने आनंदित है। इन्होंने लाजर को 4 दिनों के मुर्दा को देख लिया, अब इनका विश्वास मुझ पर है कि ये हमारा प्रभु यही हमें जिंदा करे, यही हमारा बचाने वाला, यही हमारा राजा है। तो प्रभु ने कहा कि जो आनंद इन्होंने उठाया है अगर इनको चुप करा दिया ना फिर पत्थर बोल पड़ेंगे, इसलिए तुम ही चुप हो जाओ। जो लोग प्रभु के स्वाद को चखते नहीं वही बोलेंगे, कुड़कुड़ाएंगे। जिन्होंने स्वाद चख लिया वो कहते हैं अब तो हम आनंदित ऐसे रहेंगे कि हमें कुछ नजर आए चाहे ना आए, हम आंखें बंद करके भी आनंदित रहेंगे, आंखें खोल के भी आनंदित रहेंगे, चाहे वो कुछ मर्जी करते रहे। हमारे अंदर जो आनंद है वो प्रभु ने दिया और वो वर्णन से बाहर। हालेलुया। कहते और अपने विश्वास का प्रतिफल और आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। क्या करते हो? और जब वो आनंद हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है जो महिमा से बाहर है, वर्णन से बाहर है, उस टाइम पर पता क्या होता है? हालेलुया। तुसी उस लेवल पे पहुंचे हुए हो। हालेलुया। जब क्लियर करेंगे फिर बड़ा आनंद आएगा। और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। और जब ये लेवल आ जाता है कि कोई कुछ आए चाहे ना आए, आनंदित है, पूरे मगन है, परीक्षाएं आए, कुछ मर्जी आए, आनंदित है और वर्णन से बाहर वो आनंद है, फिर परमेश्वर कहता है फिर तुम अपने विश्वास का जो प्रतिफल है आत्माओं का उद्धार वो पाना शुरू कर देते हो। तुम्हारा उद्धार होना, तुम उद्धार के उस लेवल पर पहुंच चुके हो। अब उस पर बढ़ते जाना, तुम्हारा भी उद्धार होगा। और जिन लोगों के अंदर जो तुम्हारे अंदर भर दिया उनका भी उद्धार, उसका रिजल्ट यही होगा। और यीशु मसीह जब धरती पर आए तो जो काम उसने किए वो काम अपने तक सीमित नहीं रखे, वो काम अपने चेलों में बढ़ दिए। चेलों ने और आगे बढ़ दिए और आज तक वो सिस्टम चल रहा है। आगे से आगे वो लोगों को वो चीजें दी जा रही है, क्योंकि प्रभु क्या कहता, मैंने तुम्हें सेत में यानी कि फ्री में ये गिफ्ट दिया है, ये समझ तुम्हें फ्री में दिया, इसलिए तुम फ्री में ही बांटो। और जैसा तुम्हारा आत्माओं का उद्धार हो गया उस विश्वास के द्वारा, यही विश्वास तुम दूसरे लोगों में डाल दो ताकि उनका भी उद्धार। और प्रभु ने निस्वार्थ प्रेम करके वो चीजें हमारे अंदर डाली कि हमारा क्या हो जाए, उद्धार। और आज से डिक्लेयर करना शुरू कर दो कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो चुका, अब तो बढ़ना बाकी रह गया। क्योंकि अगर मुर्दा तब होते जब हमें ये बातें समझ ना आती। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो मुर्दा अभी तक, क्योंकि जब वो समझ ही नहीं आया तो चला ही नहीं, और जब चला ही नहीं तो जिंदा। पर जिनको ये चीजें समझ आ गई, जिनको ये भी पता लग गया कि जैसा मेरा प्रभु मुश्किल हालातों में नाना प्रकार की परीक्षाओं में से निकलता हुआ मुर्दों में से जिंदा हुआ, वैसे ही हमें भी उस सकरे मार्ग से जाना, खुले मार्ग से नहीं। जिस इंसान को ये समझ आ गया जैसे मेरे प्रभु ने कैसे मुर्दों पर फतेह पाई, सकरे मार्ग से, दुखों वाले मार्ग से फतेह पाई, हमें भी उसी मार्ग पर जाना है और उस सीक्रेट को लेना ताकि हम भी हर चीज पर क्या पाले, फतेह। विश्वासी लोग दुख को दुख नहीं मानते, इनाम मानते। मैं परमेश्वर के दास की एक गवाही सुन रही थी, जॉन एनोसी की, और उन्होंने अपनी गवाही में पता क्या कहा, जब मेरी लाइफ में कुछ हलचल ना हो, कोई दुख ना आए, तो मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु क्या हो गया, मुझे बढ़ाना नहीं। क्योंकि मुझे पता लगता है जब जब दुख मेरी जिंदगी में आता है मैं और बढ़ता हूं, क्योंकि दुख घटाने के लिए नहीं। और जब दुख नहीं आता तो मैं प्रभु से सवाल पूछता हूं, प्रभु दुख क्यों नहीं आए, परीक्षाएं क्यों नहीं आई? परीक्षाएं आए ताकि मैं उनमें खड़ा रहूं, मेहनत करूं और उनको पार करूं ताकि मैं नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाऊं। हालेलुया। और उसी तरीके से हमारा प्रभु हर परीक्षा को पार करता
करता हुआ जब मौत का लेवल आया और प्रभु के लिए लिखा कि उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए? जो उसका मिलने वाला था। कौन सा आनंद? स्वर्ग पर भी अधिकार तेरा, धरती पर भी तेरा, अधोलोक पर भी तेरा, ये जगत के लोग भी तेरे, सब कुछ तेरा, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। और उस आनंद के लिए उसने क्रूस की, हाँ क्रूस की भी मौत सहन कर ली। जब सहन की, सीक्रेट पर काम किया और इनाम। और विश्वासी बंदा आज अगर कहे कि दुख तो ना आए, प्रार्थनाएं सुनी जाए, इनाम मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, चंगाई मिल जाए, बरकतें मिल जाए, बस दुख वाले लेवल में ना जाए। पर प्रभु कहता तुम्हारा प्रभु ही उस मार्ग से चला तो तुम कौन से मार्ग से जाओगे? क्योंकि रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम पिता के पास, जीवन मैं ही हूं, रास्ता मैं ही हूं। और उसका जो रास्ता था परीक्षाओं से भरा था, पर उसने हर परीक्षा पिता की गाइडेंस में रहते हुए पार की। कुड़कुड़ाया नहीं, परीक्षाओं में मेहनत की, उनको पार किया और इनाम को। और आज यही सीक्रेट हमारे लिए। हालेलुया। परीक्षाएं दुख देने के लिए नहीं आती, परीक्षाएं नेक्स्ट लेवल में बढ़ाने के लिए। पर परीक्षाएं में टिकना पड़ेगा, क्योंकि खरा सोना बनाना है। और सोना जब तक आग में जाएगा नहीं, खोट निकलेगा। परीक्षा में जाओगे नहीं तब तक कमियां निकलेंगी। हम सोचते हैं कमियों के साथ स्वर्ग में पहुंचे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कमियां निकाल के ही पहुंचाएगा। यीशु मसीह तो बेचारा खरा था, फिर भी परीक्षाओं में गया। क्यों? हमें सिखाना था। उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। टोटली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ, टोटली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो चला। कोई भी धरती पर रहते हुए उसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती वो दुख के बदले दुख नहीं देता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था, दुख उठा लेता था पर किसी और को दुख। कोई भी पाप नहीं किया, उसे परीक्षा की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही पास हुआ पड़ा था, तभी तो मुर्दा जिंदा हो रहे थे। पर उसे हमें सिखाना था, हमें दिखाना था। जब बच्चे को कुछ सिखाना हो तो माँ बाप कुछ करके दिखाते। रोटी खुआनी है, देख मैं भी खा रही हूं, तू भी खा, है ना। पानी पियाना है, एवे ला मुंह गिलास, एवे ला। किसको सिखाना? बच्चे को। हमें सिखाना था, इसलिए वो परीक्षाओं में, हर एक परीक्षा में से गया, ताकि हम भी उसके पीछे पीछे चल के जब हमें सवाल करने का मौका मिले कि प्रभु मेरे ऊपर ये दुख क्यों आ गया, प्रभु कहेगा देख मैं भी तो चला, तू भी। फिर हम कहेंगे प्रभु तू तो प्रभु था, फिर क्या हो गया? प्रभु था, शरीर तो था, दुख तो आया था, शरीर में तो मैं गुजरा। जब गुजरा तो तुम्हारा शरीर भी गुजरने दो और फतेह पाने दो। ऐसे ही नहीं मौत पर फतेह प्राप्त की। सीक्रेट था जो परमेश्वर का दास पतरस कहता है। यहाँ पर एक आयत लिखी हुई है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। जब तक परीक्षाओं में जाओगे नहीं, खरे सोने नहीं बनोगे। और जब तक खरा सोना नहीं बना तो आगे बढ़। यीशु मसीह मरा तब जिंदा हुआ। अगर हम कहें प्रभु सीधा ही जिंदा हो जाए, बिना मरे जिंदा कोई होएगा? जो जिंदा, फिर तो लोग कहेंगे तो जिंदा ही था, तो इसका क्या जिंदा हुआ? पता कैसे लगेगा कि ये मरा था, जिंदा हो गया? जिंदा दिखाने के लिए पहले मरना। अगर चंगा होना है तो पहले क्या होना पड़ेगा? हाँ, बीमार होंगे और फिर चंगे होंगे, तभी तो गवाही देंगे ना। भाई बीमार थे और चंगे हो गए। पर अगर चंगे ही और फिर कहे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, तो क्या चंगा कर दिया? तू तो चंगा ही था। मतलब पहले दुख फिर सुख। और हम कहते हैं सुख ही सुख आए, दुख इम्पॉसिबल।
पहले दुख आएगा और दुख में से निकलेंगे तब सुख, और जब सुख आएगा फिर महिमा प्रकट होएगी कि भाई ये खरा है। यीशु मसीह मरा इसलिए, क्यों? क्योंकि उसने हमें सिखाया मरो तुम भी, फिर जिंदा, जैसे मैं जिंदा हुआ तुम भी जिंदा हो। पर मरना कोई चाहता नहीं। ये हो नहीं सकता कि मौत पर फतेह पाले मरे बिना। मरेंगे फिर मौत पर फतेह पाएंगे। फतेह पाने के लिए मरना पड़ेगा, और वो मरना क्या? परीक्षाओं में खड़े रहना, विश्वास में खड़े रहना, जैसा हमारा प्रभु हमें सिखाने के लिए खड़ा रहा। उसमें कोई पाप नहीं था। बाइबल कहती वो पाप से क्या था? अज्ञात, उसे कोई ज्ञान। स्वर्गों में रहने वाला उसे ने पाप देखा नहीं, पर धरती पर उसने सब कुछ देखा, पर उसके बीच मिक्स नहीं हुआ, अलग रहा। और अलग इसलिए रहा कि वो हमें सिखाता, देख मैं पूरे जगत में आया, पापियों में आया, पर मैं पापी बना नहीं, मैं अलग रहा, तुम भी अलग। सीक्रेट यही है कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह रहा वैसे हम रहे, ताकि जैसे उसने हर जगह पर फतेह पाई हम भी